यस सर, काफी अच्छा था। अच्छा, बढ़िया। क्या मतलब क्या अच्छा था? कुछ आपने कुछ अमल किया? यस सर, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। बढ़िया। लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। कैसे चेंजेस आ रहे हैं? अ, जैसे कि सर, सुबह जल्दी नहीं उठते थे, जल्दी उठते हैं, और 1 आवर समथिंग स्टडी को देते हैं। अरे वाह, अच्छी बात। और सर एक्सरसाइज भी कंटिन्यू। पहले नहीं होती थी? नो सर। अभी हो रही है? यस सर। बहुत अच्छा। प्रदीप जी नमस्ते। जी सर जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप? मैं खुश हूँ। अच्छा, नीरज जी कितने लोग आज जुड़ने वाले हैं? आज करीब 30 से 35 पार्टिसिपेट जुड़ेंगे, सूचित होंगे, सूचना होने के लिए। सुनील जी एकदम अंधेरे में बैठे हैं। सुनील जी उजाले में आ जाइए। हो सकता है लाइट की प्रॉब्लम हो वहाँ पे। अच्छा, ऐसा है। एक्सक्यूज मी सर, आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए साक्षी जी। सर, ये पूछना था कि वो अरुणिमा सिन्हा जी जो है ना, हाँ वो अभी तक कितनी चोटियां चढ़ चुकी हैं? क्योंकि वैसे तो 5 बता रहा है, बट वैसे 4 जो आंसर। हाँ, जो वीडियो मैंने भेजा था ना, वो वीडियो के हिसाब से उसमें 3 चोटियां वो चढ़ी, उन्होंने हासिल की है। तो सर, क्या उसमें प्लस माउंट एवरेस्ट नहीं किया गया है? हाँ, तो माउंट एवरेस्ट उसमें आ गया ना। तो क्या 3 में माउंट एवरेस्ट आ गया, या फिर? तीनों में माउंट एवरेस्ट एक है। अच्छा, गूगल मतलब पे तो ऐड है शायद। उसी में। हाँ हाँ, गूगल पे 5 आ रहा है, वही ना। हाँ, गूगल पे 5 आ रहा है, हमने भी हाँ, देखा था। तो देखिए मैंने जो वीडियो भेजा था वो वीडियो के यस। हिसाब से ही हमें आंसर तैयार करने थे। उसके बाद तो बहुत सारे नए वीडियो भी उनके बने हैं, और नई चोटियां भी उन्होंने शेयर की है। पर मैंने वो जो सवाल रखा था वो वीडियो के हिसाब से रखा था। यस और सर, वो क्वेश्चन तो यही था, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मतलब यदि जैसे 3 बताए हुए हैं, तो क्या उसमें माउंट एवरेस्ट प्लस है, या फिर 4th नंबर पे माउंट एवरेस्ट है? नहीं नहीं, माउंट एवरेस्ट उसमें आ गया। सबसे पहले उन्होंने माउंट एवरेस्ट ही सर किया, उसके बाद बाकी की सारी चोटियां उन्होंने सर की। गोल्डी जी आपका स्वागत है, लाल सिंह जी आपका स्वागत है, विशाखा जी आपका स्वागत है। ठीक है, साक्षी जी, नितिन जी आपका स्वागत है। चलिए आप बताइए कि आप लोगों ने अपने आसन का नाम क्या रखा है। जरा चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और अपने आसन का जो नाम रखा है, जिस आसन पे बैठ के आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, तो वो आसन का नाम क्या है? आपने कुछ क्रिएटिवली सोचा है? ठीक है ना। नमस्ते रेशु जी। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। विशाखा जी, चुमकी जी, नितेश जी, रेशु जी। 1 2 3 4 5 6 पद्मासन। अरे वाह प्रदीप जी, तो फिर आप पद्मासन में बैठेंगे। आ, आपका नाम आप बदल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 जो नाम है। तनुज जी आपका स्वागत है। हम समझ सकते हैं कि आपका दिन बिजी रहता है, आप बहुत सारे काम से जुड़े हुए होते हैं, तो समय पे अगर आते हैं तो हम सब एक साथ शुरू कर सकते हैं। नमस्ते अभिलाषा जी, आपका स्वागत है। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। आज गांव में अंधेरा बहुत है लाल सिंह जी, ठीक है, सप्लाई नहीं है। हाँ, चलिए, तो एक नाम आया है पद्मासन, बाकी सब लोग। नितेश जी आपने अपने आसन का नाम क्या रखा है? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जिस आसन पे बैठ के आप ये बातें सब हम सुन रहे हैं, कर रहे हैं। विशाखा जी चैट बॉक्स में लिखिए लकी टेबल। बढ़िया साक्षी जी, तो आपके लिए ये लकी साबित होगा। बढ़िया। लिनोवो K6 पावर। रुचि जी क्या नाम रखा है आपने अपने आसन का?
चैट बॉक्स में लिखिए। बाकी सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। कामिनी जी, नितेश जी, अभिलाषा जी। हाँ, अभिलाषा जी ने नितेश जी ने पद्मासन रखा है, बरोबर है। अच्छा है, क्रिएटिव है। सब लोग अपना वीडियो ऑन करें। संदीप जी, आपका स्वागत है। नीरज जी, आप बताएं, तब हम शुरू करेंगे। जी सर, 1 मिनट और वेट करते हैं। हैप्पी प्लेस, हाँ, बहुत अच्छा। इस बार अपन 5 मिनट का और देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें बिल्कुल टाइम की पंचुअलिटी रहेगा। क्योंकि ये अपन ने अलग से ग्रुप बनाया, तो हो सकता है इन लोगों के लिए उसकी समय की गंभीरता का ध्यान ना हो। एक बार हाँ। पुनः हम सभी टीचर्स से कहेंगे कि जिनका वीडियो बंद है वो अपना वीडियो ऑन कर लें। हम देख पा रहे हैं कामनी पटेरिया जी, इनका वीडियो ऑफ है। रिशु जी, अभिलाषा जी, तो ये अपना वीडियो ऑन जरूर रखें। ऑडियो को अनम्यूट रखें। जब आपसे बोला जाएगा तब आप उसे अनम्यूट करेंगे और चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे। जी सर। चैट बॉक्स का पूरी तरह से उपयोग करेंगे हम। चलिए, बढ़िया। जी सर, अब हमें सेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, समय भी हमारे पास कम है। चलिए, तो सभी का स्वागत है, और सभी का स्वागत हम पान पराग तो है नहीं, तो तालियों से करेंगे। तो तालियों से हम सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं। और तालियां कैसे बजानी है? जोरदार बजानी है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तालियों का एक रिदम होगा, वो रिदम से हम सबको ताली बजानी है। तो मैं पहले बजाता हूं, उसके बाद आप सभी को साथ में जुड़ना है। अभिलाषा जी, ताली बजानी है। चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाथों को आगे खींचे जल्दी से। तनुज जी, हाथ आगे, बढ़िया, ऊपर। ठीक है, बाजू में देखना, बाजू में कोई बैठा नहीं हो, गिर जाएगा। हाँ ठीक है, पीछे ले जाइए। बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े, हाँ, सब लोग खड़े हो जाए। तनुज जी, खड़े होना है। ठीक है, बढ़िया। तो थोड़े डांस स्टेप करेंगे। डांस स्टेप कैसे करने हैं वो एक बार देख लेंगे, ठीक है? चलिए, सब लोग एक तरफ से जल्दी से दो ताली बजानी है। हाँ, गोल्डी जी खड़े हो जाए, बैठ के नहीं होगा। सब लोग, नितेश जी खड़े हो जाए। अरे आप तो बच्चे, ऐसे करना पड़ता है मुझे। चलिए, बढ़िया। सब लोग एक साथ, रेडी, 1 2 3। दूसरी तरफ। चलिए, फिर से। चलिए, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बढ़िया, चलिए, गुड। अपना आसन ले ले। कि जैसे ही हम डांस में जुड़ते हैं ना, तो एक लय आने लगता है, और लय आता है तो शरीर में एक एनर्जी आती है। आप सभी की सांस, ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी फास्ट हो गई होगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्लोज योर आईज। सब लोग अपनी आंखें बंद कर ले, रिलैक्स करें। श्वास की जो गति है उसके प्रति ध्यान ले जाए। आंखें बंद करके श्वास की गति को देखें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसको आने दे। मन को स्थिर करे, श्वास की गति के साथ जुड़ जाए।
जिस आसन पे बैठे है उसको जो नाम दिया है उसको मन की आंखों से याद कर ले, देख ले। मन में ये दोहराए कि मैं अब कुछ नया सीखने जानने के लिए तैयार हूं। मैं अपने लिए कुछ आज नया सीखने वाली हूं, सीखने वाला हूं। श्वास की गति नॉर्मल हो जाए, धीरे से, बहुत प्यार से, हल्के से धीरे धीरे अपनी आंख खोलनी है और जुड़ जाना है। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। चलिए, बढ़िया, गुड। तो कैसे आप सब? बढ़िया, चल, ठीक है। तो जैन शिक्षा समृद्धि की ओर से इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वैभव परीख है और आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो विषय मेरे ख्याल से सबको पता है। जिसको पता है वो जरा चैट बॉक्स में लिख ले ताकि बाकी सब लोगों को पता चल जाए। कौन लिखेगा? चैट बॉक्स में लिख ले। आज के विषय का नाम क्या है? किसने लिखा है? यस, गोल्डी जी, साक्षी जी सही है। मेरे गुण मेरी ताकत, है ना? तो ये तो एक बहुत बढ़िया बात है जो आज हम करने वाले हैं। तो गुणों के आधार पे अगर जीवन जीते हैं तो उसमें कैसे सफल हो सकते हैं, जिंदगी कैसे सार्थक हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये बहुत आसान भी है और अगर ध्यान नहीं रहा तो मुश्किल भी है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग एक स्क्रीन पे एक चित्र देख रहे हैं। किसी ने हाथ खड़ा किया है, देखिए कौन है? नीरज जी, ये रेडमी करके है एक व्यक्ति जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनको कुछ कहना है? आप जी, अपना नाम रेडमी के नाम बदल से दीजिए। आपने हैंड अप किया है। आप हाँ, बताएं, आप परिचय दें, किस स्कूल से हैं आप, अनम्यूट करके। यदि कोई जिज्ञासा हो आपकी तो पूछ सकते हैं आप, प्लीज। रेडमी जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। चुमकी जी अपना वीडियो चालू करें। रेशु जी वीडियो चालू करें। हाँ, सुनीता जी कुछ कहना है? आपने हाथ खड़ा किया है, अपना वीडियो चालू करें। चलिए, ठीक है, बढ़िया। जो लोग, है ना, सुनील जी आप अंधेरे से बाहर आ जाइए, जहां पे उजाला है उस तरफ आ जाइए तो मैं आपको देख पाऊंगा, बात कर पाएंगे हम आपसे। ठीक है, तो आप ये चित्र देख रहे हैं। ये चित्र में आपको क्या दिख रहा है वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। क्या दिख रहा है ये चित्र में? नहीं, चित्र की बात कर रहा हूं नितेश जी। जो पिक्चर है वो पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं, उसको कौन समझाएगा? शतरंज के खेल के ये मोहरे है। चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है? हाँ, प्रदीप जी। तो राजा है, चेस की गोटियां है, बढ़िया। राजा और पैदा, बरोबर है साक्षी जी। बट ये चित्र से क्या पता चल रहा है, बीच में क्या है? कौन समझाएगा? ये चित्र का मैसेज क्या है, संदेश क्या जाता है? कोशिश कीजिए कोई भी समझाने की। तनुज जी लिखिए। हाँ, एक पैदा खुद को मिरर में राजा देख रहा है। बहुत बढ़िया गोल्डी जी, एकदम सही, है ना? तो पैदा मतलब शतरंज में अगर देखे जाए तो पैदा जिसकी जो ताकत है वो बहुत सीमित होती है। वो सिर्फ एक स्टेप या दो स्टेप मूव कर सकता है, उससे अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसकी ताकत सीमित है। बट अगर पैदा अपने ऊपर काम करता है,
अपने गुणों से वो जीता है, आगे बढ़ता है, अपनी शक्तियों को वो फैलाता है, तो वो अपने आप को राजा बना सकता है। ठीक है, तो मिरर में जो दिख रहा है वो पैदा अपने आप को राजा की तरह देख रहा है, तो वो राजा कब बन पाएगा? हर एक व्यक्ति में, हर एक साधारण व्यक्ति में वो राजा बनने की ताकत होती है, और वो ताकत उसमें तब आती है जब वो गुणों के आधार पे, अच्छाइयों के आधार पे अपना जीवन जीता है। तो उस में आज हम बात करेंगे। तो गोल्डी जी बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से उसको समझा है। साक्षी जी ने भी राजा से ही प्रजा चलती है, बहुत बढ़िया साक्षी जी। तो राजा जो निर्णय लेता है उसका प्रजा के ऊपर असर होता है। तो राजा किस तरह से निर्णय लेता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंतर है ये अपने गुणों का। हाँ प्रदीप जी, सही बात है। तो हम उसी के बारे में आज इस सेशन में बात करेंगे। करीब 23 पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है। आपसे अपेक्षा यह है कि आप आज इस सत्र में नोट और पेन के साथ बैठेंगे। ये सत्र में होगा ये कि हम लोग आपस में बात करेंगे, आपको भी पार्टिसिपेट करना है, उसमें सहभागीदारी होना है। आपको बोल के या चैट बॉक्स में लिख के अपना मंतव्य देना है। तो ये हम याद रखेंगे कि ये हमारी अपेक्षा है। क्या ये अपेक्षा मैं आप लोगों से रख सकता हूं कि आप लोग दिल से, पूरे मन से पार्टिसिपेट करेंगे? चैट बॉक्स में यस और नो लिख सकते हैं। जिसका ना है तो वो ना बताए, और जिसका हाँ है वो हाँ बताए। ठीक है, हाँ, क्वालिटी डिफरेंस। ठीक है सुनील जी, लेट लिखा बट अच्छा लिखा। यस, हाँ, सब लोगों की हाँ है तो आगे बढ़ते हैं। कई लोग अभी चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ 5, 6, 7 लोगों का जवाब आया है। ठीक है चुमकी जी, बाकी सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। यस रिंसी जी, रेशु जी, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं आया है। मैं अपेक्षा रख सकता हूं आपसे? चलिए बढ़िया संदीप जी, यस सुनीता जी, धन्यवाद। यस विशाखा जी। तो आप तैयार रहना, मैं जैसे ही कुछ सवाल पूछता हूं या कुछ बात करता हूं तो आपको चैट बॉक्स के अंदर तुरंत जवाब देना है। ठीक है, बोल के भी बताना है, शेयर करना है, तो ये आप करते रहे। तो ये आप अपेक्षा से सहमत है, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। चलिए तो चेहरे बनाते हैं। तो चेहरे की बात आई है तो आज हम चेहरे बनाने के लिए कहते हैं कामिनी जी को। कामिनी जी, आपको हमें बताना है कि आज हमें क्या चेहरे बनाने हैं। चलिए अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी चेहरा बनाना है आप हमें बताइए। चलिए कामिनी जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बताइए कौन सा चेहरा बनाना है? सर हमें तो स्माइली चेहरा पसंद है, वही बनाना चाहेंगे। आपको स्माइली चेहरा पसंद है, ठीक है। तो आप एक बार स्माइल करके दिखा दीजिए, तो फिर बाकी सब लोग भी अपनी स्माइल दिखा देंगे। अरे वाह, चलिए बढ़िया। तो स्माइल करो भाई। साक्षी जी आपकी स्माइल कहाँ है? हाँ, नितेश जी स्माइल कहाँ है? हाँ बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे, बढ़िया। तो बढ़िया कामिनी जी, अब दूसरा जो चेहरा बनाना है हम नितेश जी को पूछते हैं। नितेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हमें बताइए कि हमें कैसा चेहरा बनाना है। नितेश जी अनम्यूट कीजिए और हमें बताइए कि हमें कैसा चेहरा बनाना है। जी सर, हेलो। बताइए। सर उदासपन। उदास, अच्छा तो आप बताइए कैसे उदास होंगे, उदास कैसे होना है? अच्छा, आप वैसे भी उदास लग रहे हैं। हाँ सही कह रहा हूँ, सही पकड़े? चलिए ये साक्षी जी तो उदास भी नहीं हो रही है, नहीं हंस रही है, नहीं उदास हो रही है। हाँ म्यूरल की तरह बैठे हैं, स्टेच्यू की तरह। संदीप जी चलिए अब आपकी बारी है, कौन सा चेहरा बनाना है? बढ़िया नितेश जी म्यूट हो जाइए। संदीप जी बताए कैसे, कौन सा चेहरा बनाना है? अनम्यूट हो जाए। नहीं सुनाई नहीं दे रहा है।
हंसता हुआ हंसता हुआ। हंसता हुआ हो गया। दूसरा कुछ सोचिए, कुछ नया मौलिक खुद का। आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। चलिए सोचिए, कुछ नया बताइए। आश्चर्य आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक कैसा? आश्चर्यजनक शौक शौक आश्चर्य, हाँ हाँ, आप शौक। करके दिखाइए, आप करके दिखाइए। अच्छा, ओके, सबको भाई आश्चर्य फैलाना है। एवरीवन रेडी? 1 2 3। ये तनुज जी का आश्चर्य कहाँ गया? बढ़िया। कामिनी जी, आश्चर्य कहाँ गया आपका? हाँ, बहुत अच्छा अभिलाषा जी, एकदम बढ़िया किया है। बहुत अच्छा गोल्डी जी, बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अभी एक मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, जो एकदम हटके हो, अभी तक हमारे इतने सेशन में जैसा नहीं हुआ हो वैसा एक चेहरा बनाना है। तो आप में से कोई एक व्यक्ति खुद जिम्मेदारी लेके बताए कि कैसा चेहरा बनाए, जो अभी तक हुआ नहीं है। चलिए कौन बताएगा? रुचि जी बताएंगी? रुचि जी अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं अंदर से किसी बात पे, कोई कुछ बोल रहा होता है, हम उनकी बात अच्छी नहीं लग रही होती है, फिर भी हमें एक्सेप्ट करना होता है और अपनी बात रखनी होती है, ओके, मतलब उनके हाँ, सामने। मतलब कोई, मतलब वो जो सामने वाला कह रहा है उसको अंदर दबा के फिर मतलब नॉर्मल बिहेव करना, अरे तो फिर वो एक्सप्रेशन देखना है। ये तो भाई एक्टर की बात है। अब तो ये तो कोई एक्टर होता है वही कर पाता है। आप पहले करके दिखाइए, फिर हम आपको फॉलो करेंगे। सर कभी कभी जैसे कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती है, फिर भी हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है, और फिर लेकिन वो मन में तो उदासी सी रहती है हाँ, कि ये हमारे मन का ही नहीं हो रहा। तो आप बताइए कैसे करना है इसको, एक्शन में कैसे करेंगे? आप कैसे करते हैं अगर ऐसा आपके साथ होता है तो? सर झूठी स्माइल करते और क्या। तो झूठी स्माइल करके दिखाए। हाँ देखो भाई, ये बहुत कठिन पेपर है। हाँ, ये कलाकार लोगों का काम है। तो हम में से जो कला है ना हमारे अंदर है, छिपे हुए कलाकार को बाहर निकालना है। गोल्डी जी जरा करके बताइए, रुचि जी ने जो किया है वो। हाँ ठीक है, मतलब इतनी हंसी भी नहीं है और मन में ठीक है, अभी सुन लिया तुमको तो हंस लिया मैंने थोड़ा। तनुज जी बरोबर है, कैसा करना है? चलिए बढ़िया, मैं भी कोशिश करता हूँ। रुचि जी आपने जैसे बताया है कि उसकी बात पसंद नहीं आ रही है और एक्शन करना है, चलेगा ऐसा, है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा चलेगा, झूठी स्माइल है। हाँ झूठी स्माइल है, बढ़िया। तो सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजाएंगे। कामिनी जी, नितेश जी, रुचि जी, गोल्डी जी, सबके लिए एक बार, संदीप जी के लिए एक बार जोरदार ताली। बढ़िया। चलिए तो आज रुचि जी ने एक नया पक्ष रखा, तो वो सीखने का एक मौका मिला। बढ़िया रुचि जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो है हमारा शेयरिंग, ठीक है? चलिए, तो हमने अभी तक जो सेशन कंडक्ट किए हैं, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है और हमें जो परिवर्तन आया है, कुछ नया बदलाव लग रहा है, तो उसके बारे में हमें बताना है। और ये एकदम स्वैच्छिक रूप से बताना है, ठीक है? तो आप अपने अंदर जो भी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं वो बताइए। जैसे कि साक्षी जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी जल्दी उठना शुरू हो गया है, वो एक्सरसाइज करने लगी है, पढ़ाई उन्होंने अच्छे से शुरू कर दी है। तो ये परिवर्तन साक्षी जी अपनी जिंदगी में देख रही है, महसूस कर रही है। बढ़िया। तो और कौन है बताए, अपना अनुभव शेयर करें। हम 4 सेशन से लगातार जुड़ रहे हैं। फरवरी में 4 सेशन हमारे हुए, 4 सत्र। तो छोटी छोटी बातें जो हमने अपनी जीवन में उतारी है और हम एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। कौन बोलेगा वॉल्यूंटरीली? चलिए, मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि मैं आपको नाम बताऊं और आप बोले। अब तो क्या है कि शिक्षक को वो हिम्मत आ जाती है ना, तो शिक्षक बोलने लगता है। शिक्षक बोलेगा तो उसका स्टूडेंट भी बोलेगा। प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है चुमकी जी आपको? सबको आ रही है कि सिर्फ चुमकी जी को नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? यस और नो यस लिखिए, या फिर थंब बताएं।
चुमकी जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों को आ रही है आवाज? प्लीज। हाँ सर, आपकी आवाज बराबर आ रही है। हाँ, चुमकी जी शायद कनेक्शन में, नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, आप कोशिश करें कान थोड़े ज्यादा रखें। चलिए बढ़िया। हाँ, तो अभी बात ये हो रही है कि भाई ये 4 सेशन से लगातार हम जुड़े हैं, तो क्या बदलाव हम अपने में महसूस कर रहे हैं। पिछली बार रेशु जी ने तो बहुत अच्छी बात की थी, रेशु जी ने वो बदलाव भी महसूस किए हैं, प्रदीप जी ने भी बताया था। प्रदीप जी का तो रेगुलर सूर्य नमस्कार और वो सब चल रहा है, ठीक है ना प्रदीप जी? हाँ, तो अब इस बार कौन नया व्यक्ति जुड़ेगा जो अपनी बात शेयर करेगा कि भाई मैं ये बदलाव अपने में महसूस कर रहा हूं। चलिए गोल्डी जी आप बताएं। जी सर वो पोलियाना की वीडियो थी, उससे ये सीखा कि हर परिस्थिति में है ना अच्छा ही सोचना चाहिए। जो तो जिसका स्वभाव है। जी हाँ, सर। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया? जी सर। बताइए। सर ऐसे पहले मुझे छोटी छोटी सी बात पे कभी गुस्सा आ जाता या कुछ भी हो जाता था। अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो जिसका जो स्वभाव है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही करता है। तो जिसको गुस्सा होना है वो गुस्सा होता है, जिसको खुश होना है वो खुश होता है। सबका अपना अपना नेचर होता है, हमें अपने नेचर में रहना चाहिए। बढ़िया। हमारा नेचर खुश रहना ही है, हमें खुश रहना चाहिए। हाँ बढ़िया, मतलब अभी कोई आप गुस्सा तो आप इतने उससे परेशान नहीं होते हो। हाँ ठीक है ना? सोच लेते हैं थोड़ी देर का गुस्सा है, ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो गोल्डी जी के अंदर पोलियाना थोड़ी आ गई है, बढ़िया। और क्या है, और कौन शेयर करेगा? तनुज जी आप कितने सेशन से जुड़ रहे हैं? सर 4 सेक्शन से। तो क्या कैसा लग रहा है और क्या परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने अक्षर कुमार की वीडियो से कुछ सीखा है। सुबह से जल्दी उठना, व्यायाम करना शुरू कर दिया है? हाँ सर। कितने समय से? सर 6 से 6:30। हाँ, मतलब कितने दिनों से ये शुरू हो गया है? सर जब से वीडियो देखा तभी से सर, उसके अगले दिन। चलो बढ़िया। तो अक्षय कुमार ने आपके जीवन को बदलने के लिए हाँ सर काम किया है उन्होंने। बढ़िया। तो आप एक्सरसाइज रेगुलर अब कर रहे हैं? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा। देखो एक छोटा सा बदलाव बाकी जिंदगी के बाकी सारी पहलुओं में भी बदलाव लाता है, तो हाँ ये सर। लगातार करते रहे। जी बढ़िया, सर। बहुत अच्छा तनुज जी आपने शेयर किया। कामिनी जी अनम्यूट करना है, बताइए। हाँ सर हम तो सुबह से जल्दी उठने लगे हैं। बरोबर। पहले कितने बजे उठते थे? पहले सर 7 या 8 हो जाते थे। अभी कितना हो रहा है? अभी 5:30 या 6 पर उठ जाते हैं। बहुत बढ़िया। और क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? और थोड़ी एक्सरसाइज होने लगी है। ओके। कुछ ना कुछ नया करने लगे हैं आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप सिखाते हैं। क्या नया किया इतने दिनों में, जरा बताइए। सर पढ़ने के लिए अभी हमने पढ़ाई छोड़ दी थी, लॉकडाउन की वजह से नहीं करते थे, बट जब से आपकी जो क्लास लगने लगी उस वजह से हम थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो पढ़ाई के ऊपर कृपा हो जाती है, ऐसा है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह जल्दी उठने लगे हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं। तो ये एक बदलाव मैं काफी लोगों में देख रहा हूँ कि लोगों की उठने की जो आदत है वो बदलने लगी है। अक्षय कुमार से काफी प्रेरित हुए हैं और बाकी सब हमने कुछ शेयर किया, हम एक दूसरे को भी प्रेरित कर सकते हैं। बढ़िया। और कौन बोलेगा? सीमा जी, सीमा जी आप कितने सेशन से जुड़ रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सीमा जी, मेरी आवाज शायद जा नहीं रही है। सीमा जी, ठीक है। चलिए रिंसी जी से पूछते हैं। रिंसी जी बताइए। जी सर। हाँ सबसे बेस्ट तो ओलियाना का नेचर ही लगा था, हर चीज में खुशी ढूंढना, बढ़िया। सबको खुश करना।
और उसके बाद जो हम लोग ने वीडियो देखी थी सेकंड, जिसमें छोटा बच्चा एक पेड़ को हटाता है, उससे ये सीखने मिला कि मतलब कुछ भी चेंज करना हो तो पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। अपन दूसरों से भरोसे नहीं बैठना है कि हमें कुछ बदलना है तो पहले ये कर दें, फिर हम उसमें हम साथ दे देंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने पहले क्या, हमें कुछ भी चेंज करना है तो खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो आपने कोई ऐसा अपने में बदलाव देखा कि जैसे आपने शुरुआत की ऐसा? जी सर, आपने कभी स्कूल में कॉलेज में कभी भी कुछ करना हो तो ये नहीं सोचते कि जब सब फ्रेंड्स करेंगे तभी करेंगे, या अदर टीचर को स्टार्ट कर दें उसके बाद। हम ये सोचते हम स्टार्ट करेंगे तब सब टीचर हमारे साथ स्टार्ट करेंगे कुछ करना। तो ये आपने अभी ये अनुभव आपने अभी किया, मतलब ये प्रयोग किया आपने? जी सर, अभी स्कूल्स लगते हैं, स्टार्ट हुए हैं थोड़ा थोड़ा लगना, तो करते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने एग्जाम्पल भी अच्छा दिया निशु जी, बढ़िया। और भी देखिए, शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप जो भी नया कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई नई आदत डाल रहे हैं और उसको आप लगातार रिपीटेडली कर रहे हैं, तो उसको उसका एक छोटा सा वीडियो बना के हमारा जो ग्रुप है उसमें आप डालिए। आप जैसे ही ग्रुप में डालेंगे तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि आप कुछ नया अभी कर रहे हैं अपने लिए, आप में ये बदलाव आया है। ठीक है, इससे मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी और बाकी सब लोग देखेंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो क्या मैं ये अपेक्षा आपसे रख सकता हूँ कि आप जो भी नया सीख के, जो भी कुछ नया अपने लिए कर रहे हैं, वो आप ग्रुप में डालेंगे? ये मेरी अपेक्षा जायज है क्या? हम बताइए, कौन कौन शेयर करेगा? सर हम ही लोग करेंगे। बढ़िया। तो रिंसी जी, आपने जो भी सोचा, आपके विचार में कोई परिवर्तन आया है, तो वो विचार में जो परिवर्तन आया है वो भी आप लिख के, एक नोट लिख के ग्रुप में रख सकते हैं। देखिए, हम सब लोग एक दूसरे को अच्छे काम करते हुए, अच्छी आदतें डालते हुए प्रेरित कर सकते हैं। और ये प्रेरित करने का अगर चक्र अच्छे से चलता रहा तो हम सब अपने विषय, अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करेंगे। चलिए बढ़िया। तो आज काफी सारे लोगों ने शेयर किया और बीच बीच में कुछ और लोगों को भी शेयर करना है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब जितना अच्छे से शेयर होगा उतना हम ज्यादा सीखेंगे और लर्निंग भी होगा। ठीक है, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, कहानी सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे ना कहानी? चलिए, चैट बॉक्स में आज कोई जवाब नहीं दे रहा है। हाँ, अभी देना शुरू किया है। ठीक है, यस यस, बढ़िया, हाँ जरूर। चलिए, तो सब लोग जग रहे हैं ना कि एक आलस और आ रही है? ठीक है, मैं समझता हूँ पूरे दिन में आप बहुत काम करते हैं, तो शाम को अचानक ये सत्र होता है, थोड़ा थकान सा ऐसा रहता है। आप बैठने से पहले पूरा एक गिलास जल पी लीजिए, है ना, उसके साथ बैठे। चलिए बढ़िया, सब लोगों ने बताया हमें कहानी सुननी है, तो मैं कहानी से शुरुआत करता हूँ। बट कहानी से शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ और वो चित्र को देख के आपको बताना है कि ये चित्र किनका है। ठीक है, चलिए, किनका है ये चित्र, कौन है ये? चैट बॉक्स में लिखे। जो भी पता चल रहा है वो चैट बॉक्स में लिखे आप, कौन है? एक जवाब आया है, गोल्डी जी ने बताया महात्मा गांधी। ओके, ये एंड्रॉइड ब्लूबर्ड जो है, ब्लू ड्रॉइड, वो अपना नाम जरा लिख ले, चुमकी जी गांधी जी। ओके, बट आपको ये महात्मा गांधी कैसे लगे? ये तो बच्चा है, तो महात्मा गांधी कैसे हो गया वो? चाचा नेहरू? वाह रेसू जी, चलिए अच्छा है, बता सकते हैं। तो अब वो जब मोहन था तो मोहन महात्मा गांधी कैसे हो गया? ये तो मोहन गांधी, बहुत बढ़िया गोल्डी जी, ये मोहन गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं है, ये मोहन गांधी है। और मोहन जब छोटा था तब की ये फोटो है, उस समय वो महात्मा नहीं बना था। तो उनके जीवन की एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कामिनी जी, ये गलत है? ठीक है, आपने कोशिश की, अच्छी बात है। तो चित्र में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है मोहन गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहन जब छोटा था उसके जीवन की ये कहानी है, और ये कहानी मतलब इतनी महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए कि जिससे हमें बहुत कुछ सीख और प्रेरणा मिलती है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हुआ यूं कि मोहन जब छोटा था
तो उसको उसके कुछ एक मित्र थे और उस समय मोहन को ऐसा लग रहा था कि अगर शरीर को मजबूत तंदुरुस्त रखना है ना, डोले सोले बनाने हैं, तो उसके लिए उनके मन में एक मान्यता बैठ गई थी कि मांसाहार करेंगे ना, नॉनवेज खाएंगे ना, तभी ऐसा हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। और साथ में उनके मित्रों की कुछ एक संगत लग गई थी, तो मित्र भी ऐसे थे कि वो जो गलत सारी हरकतें करते थे और गलत संगत उनकी हो गई थी। तो मित्रों के साथ जाते थे, खेलते थे, वो सब करते थे, बट वो गलत संगतों में भी जुड़ गए थे। अब हुआ यूं कि ये सब चल रहा था, तो अब मांसाहार भी करना था, कुछ गलत काम भी करने थे दोस्तों के साथ, उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो चाचा थे, वो चाचा के हाथ का जो सोने का एक कड़ा था, वो कड़े में से उन्होंने थोड़ा सा सोना सोने के पास जाके चुरा लिया और उससे जो पैसा आया, उस पैसे से उन्होंने सारी गलत चीजें की। वो तम्बाकू खाया, ठीक है, जुआ खेला, फिर ये मांसाहार किया, वो सब किया। अब होते होते ये सब हो गया। अब वो मोहन तब बच्चा था, तो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे के मूड्स क्या है, वो जल्दी से सीखते हैं, जल्दी से बदलते हैं, तो बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। तो उसी समय के आसपास, समय के दौरान उन्हीं के गांव में राजा हरिश्चंद्र करके एक नाटक आया था, नाटिका आई थी। पहले के समय में क्या था कि अभी जैसे शहर में थिएटर है ना, वैसे थिएटर नहीं होते थे, तो पूरे देश में नाटक मंडलियां घुमा करती थी और अपने अपने नाटकों को वो लोगों के सामने रखती थी। तो वो राजा हरिश्चंद्र वाला नाटक जो है, वो मोहन ने देखा। अब राजा हरिश्चंद्र के पात्र को देख के वो इतने प्रभावित हुए, इतने प्रेरित हुए कि उनको ऐसा लगा कि अगर वो बनेंगे, वो जो भी करेंगे वो सत्य करेंगे, राजा हरिश्चंद्र जैसा करेंगे। उनके मन और हृदय में एकदम गहरी छाप वो पात्र ने छोड़ दी। अब साथ में ये घटना भी हो गई, तो हुआ यूं कि उनको अचानक बहुत पछतावा होने लगा, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो प्रायश्चित करना चाहते थे। तो पछतावा इतना गहरा हुआ कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, मन को समाधान नहीं मिलता था और बहुत परेशान रहते थे। तो अब उनको वो इकरार करना था अपने पिताजी के सामने, और पिताजी का स्वभाव तो वो जानते थे, पिताजी एकदम गुस्सा वाले, मतलब उनको बहुत बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और फिर वो पिटते थे। तो मोहन को मन में तो हुआ कि अगर पिताजी को पता चला तो ये हमें पीट देंगे, पर उनके अलावा किसी और के सामने कहने का उनका हिम्मत नहीं हो रहा था, और पिताजी को बताए तो कैसे बताए, और ये सब उनके मन में चल रहा है, गड़बड़ गड़बड़, कैसे करे, और परेशान भी बहुत हो रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक रात उठे और एक चिट्ठी में उन्होंने सब कुछ जो गलत गलत काम किया था ना, वो लिख दिया और जाके पिताजी सुबह जिस आराम कुर्सी में बैठते थे, उस आराम कुर्सी के पास उन्होंने रख दिया। दूसरे दिन जब पिताजी वो कुर्सी में बैठे तो मोहन उनके पास गया। अभी तक पिताजी ने वो चिट्ठी खोली नहीं थी, तो मोहन उसके पास गया और उनके पास जाके वज्रासन में जैसे बैठते हैं ना, दो घुटनों के ऊपर, वैसे बैठ गए और पिताजी ने वो चिट्ठी हाथ में ली। अब मोहन को पता था कि अब पिताजी चिट्ठी पढ़ेंगे, उनको जबरदस्त गुस्सा आएगा और मैं बहुत जबरदस्त पिटने वाला हूं, बट उसने हिम्मत कर ली थी, मन में ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मुझे मेरा ये गुनाह जो है वो कबूल करना है और पिताजी जो भी सजा दे वो मैं स्वीकार लूंगा। तो ऐसा मान के वो बैठे थे और पिताजी ने चिट्ठी पढ़ना शुरू की। अब जैसे जैसे पिताजी चिट्ठी पढ़ रहे हैं तो पिताजी की आंखों में से आंसू आने लगे। अब गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ये चित्र मेरे मन में इस तरह से छप गया है कि मुझे कोई चित्रकार बोले कि उसको बनाओ तो मैं वैसा हूबहू बना सकता हूँ। वो अपनी आत्मकथा में ये लिखता है और वो जो अश्रु बिंदु पिताजी की आंखों से गिरने लगे, मोहन उसी समय उसके हृदय में ऐसा रसायन हुआ, ऐसी बात हुई कि अपने आप वो बदल गए और मोहन को ऐसा लगा कि ये स्वीकार करने में, सत्य को इकरार करने में इतनी ताकत होती है कि वो व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मतलब अहिंसा का पहला पदार्थ पाठ
मोहन ने अपने बचपन में अपने पिताजी से सीखा था। पिताजी ने कोई गुस्सा नहीं किया, चिट्ठी पढ़ी, कुछ बोला भी नहीं, सिर्फ उनकी आंखों से अश्रु आ गए और वो अश्रु ने गांधी जी के मन के डर को एक हिम्मत में बदल दिया कि अहिंसा का ये जो बीज है ये इतना बड़ा और व्यापक आगे आजादी की लड़ाई में उपयोग होने वाला था। ये घटना, ये गुण उनके हृदय में जब वो बच्चे थे तब स्थापित हुआ था। अब ये कहानी जो है, ये कहानी ने, ये सच्ची कहानी ने हमें हमारे भारत के सत्याग्रह में मोहन जी के मतलब अहिंसा के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और काफी सारे लोगों को प्रेरित भी किया है। कैसी लगी ये कहानी, बताइए आप। बढ़िया ललित जी, है ना? ये सच्ची कहानी है। तो किसी के एक वर्तन से, पिताजी के एक छोटे से वर्तन से गांधी जी में, मोहन में इतना बड़ा बदलाव आ गया और वो बीज जो था, वो गुण जो था, वो उनमें स्थापित हो गया। तो अब हम मोहन की हमने बात की और मोहन तो बच्चा था। मैं बच्चे की कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों के हृदय में जो स्थापित होता है ना, अपने उनके हृदय में स्थापित हो जाता है। शिक्षक का एक शब्द, मैं ऑडिबल हूं, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? हाँ हाँ हाँ, बीच में अभी लूज हो गई थी। ठीक है। तो शिक्षक का एक गुण जो होता है, शिक्षक का एक आचरण जो होता है, वो बच्चा देखता है और उसके हृदय में स्थापित हो जाता है, और गुण और दुर्गुण का प्रभाव भी इतना ही बड़ा होता है। तो जरूर इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे मोहन के जीवन में ये घटना हुई, क्या हम में से कोई ये शेयर कर सकता है कि हम बच्चे थे, हमारे जीवन में भी ऐसी एक घटना हुई थी, उसमें से ये लर्निंग मेरा रहा और मैं वो मौका, वो वाक्य आज भी याद करता हूँ और मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम में से कोई शेयर कर सकता है अपने बचपन को देखते हुए? जैसे मैंने मोहन की बात की, ऐसा कोई गुण जो बचपन में आपके अंदर छपा हो? चलिए, मैं अपनी एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, बताइए अनिल जी। मैं अपने बारे में बताता हूँ, लेकिन कोई हंसे भरना। देखिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ, ठीक है। तो वो रोग को है ना याद नहीं करना है अनिल जी। हाँ, हम सब लोग सीखने के लिए बैठे हैं। हाँ, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है और सोचना नहीं है। लोगों को जो कहना है, आप अपने बचपन की बात करें और दिल से, हिम्मत से रखें। मैंने बचपन में एक बार जुआ खेला था। हाँ। तो रात में जब मैं 3 बजे घर आया ना, तो मेरी छोटी बहन ने दरवाजे खोला, तो वो हमसे कहने लगी, भैया कहाँ से आए? तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं दोस्त के यहाँ सो गया था। वो समझ गई, बोले नहीं भैया आज आपने जुआ खेला है। मुझे उस दिन इतनी फीलिंग हुई कि फिर मैंने उस दिन के बाद, दीपावली का दिन था, दीपावली को बैठते थे सब लोग, उसके बाद फिर नहीं खेला। आज भी वो याद आ जाती है पत्ते देख के छोटी बहन की। तब से बहुत बढ़िया अनिल जी, आपने इतनी हिम्मत चाहिए ये बात करने में, शेयर करने में। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ये वाकया सुन के। और बहन ने पूछा और आपने वो बंद कर दिया, मतलब ये घटना आपके दिल में ऐसी छप गई कि बहन के सामने झूठ बोलना पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अनिल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और देखिए, हम सभी, जैसे मैं अपनी बात करूं, हम सब लोगों ने बचपन में कई सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां की होती है। सब लोगों ने, दुनिया के सारे मनुष्यों में ज्यादातर ऐसा ही होता है। लगभग 99% मनुष्यों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती है। कोई गलतियां हो जाती है बचपन में, बट वो गलतियों से सीखते भी है। ठीक है। तो स्वीकार करना सबके सामने ये बहुत बड़ी बात है। और अनिल जी, मैं आपके लिए आपको बहुत शाबाशी देता हूं कि आपने ये वाक्य आप शेयर किया। और कोई है जो शेयर कर सकता है? देखिए, ये वाक्य अनिल जी जब आप अपने स्कूल में अपने बच्चों के सामने शेयर करेंगे, हाँ सर, तो उनसे भी वो लोग बहुत सीखेंगे।
बट ये हाँ। कब शेयर करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस माहौल में बच्चों के साथ शेयर करना है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया अनिल जी। चलिए और कोई है जो बता सकता है? कोई भी छोटी हरकत जो भी हुई हो। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं बचपन में क्या है बहुत बहुत बोलता है साई नेचर का था, बहुत शर्म आती थी मुझे। तो जब भी मुझसे कोई बात करने आता था तो मैं मम्मी का पल्लू पकड़ के उसके पीछे छुप जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मम्मी ने स्कूल में जो वेशभूषा का प्रोग्राम होता है ना साला में, तो उसमें उन्होंने मेरा नाम रख दिया और फिर तैयार करके स्टेज पे चढ़ा दिया। अब उस दिन से फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर कभी शर्म नहीं रखता था। मैं सबको मिलता था, बात करता था, मेरी शर्म वहां टूट गई क्योंकि एक बार स्टेज पे आने से एक हिम्मत आ गई। और वो कैसे आता होता है वो कुदरत ही सिखाती है। बट ये तोड़ना, ये घटना छोटी सी घटना होती है बट एक बहुत इंपैक्ट करती है आपके जीवन में। आप में से भी कई सारे लोग हैं बच्चों के सामने बहुत आसानी से बोल पाते हैं, बट यहाँ पे अगर बोलना होता है तो आपको झिझक होती है, खुल के बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। तो ये हमारा जो सत्र है, ये सारा जो शेयरिंग है वो हमारी जो ना हिम्मत है, मतलब हमारी जो कमजोरी है उसको दूर करना है, मर्यादाओं को दूर करना है और हमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को ज्यादा एक्सपर्ट बनाना है, हिम्मत वाला बनाना है। तो आप सभी पार्टिसिपेट करते रहे। कोई है जो शेयर करना चाहेगा अपने बचपन का कोई वाकया? मैंने भी चोरी की थी। मैंने क्या हुआ था, मैं बाजार में गया था ना, तो बाजार में मैंने सफरजन चुरा लिया था लारी वाले से और जाके फिर मम्मी को बताया कि मैंने सफरजन चुरा लिया। तो मम्मी ने पीटा मुझे और फिर बताया कि बेटा ये गलत है, चाहिए तो पैसे लेके जाओ और लेके आओ, ऐसे करना बहुत गलत है। अब बच्चे थे तो कर ली हरकत, ऐसी संगत मेरी भी थी, बट उस समय मम्मी पापा ने बचा लिया। तो हम सबके जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है, बट उससे हम सीखते हैं, है ना, और वो बदलाव भी आता है। तो जब हम शेयर करते हैं, समूह में जब ये बात रखते हैं, तो हम वो हिम्मत दिखा पाते हैं और जब हमारी हिम्मत खुलती है तो बच्चे हमें देख के वो भी अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं, मोहन की कहानी से आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अपनी अपनी कहानी शेयर की। अब आज हम बात करते हैं सद्गुणों की, है ना। तो आपके हिसाब से सद्गुण मतलब क्या, अच्छे गुण होना मतलब क्या? चलिए चैट बॉक्स में जवाब लिखिए जल्दी से। अच्छे गुण होना मतलब क्या? सब लोग अपने वीडियो चालू रखिए। प्रदीप जी वीडियो चालू कीजिए, कामिनी जी वीडियो चालू कीजिए, सुनील जी, रेशु जी अचानक कहाँ गायब हो गए? हाँ चलिए चैट बॉक्स में लिखिए अच्छे गुण मतलब क्या, जो हमें यूनिक बनाता है। ठीक है रिंसी जी, और बाकी लोग? गीता जी सत्य बोलना, अच्छा ये गुण है। अच्छा दूसरों का बुरा ना करना, जो हमारे जीवन को सभ्य बनाए, अच्छा ये गुण है कि जो जीवन को सभ्य बनाता है। बढ़िया नवीन जी। और अहिंसा, सत्य, ये सभी सद्गुण है। हाँ ये सद्गुण है, बट सद्गुण का मतलब क्या? अच्छा लिखा है साक्षी जी। सुनीता जी लिखिए आप, सद्गुण मतलब क्या? सुनील जी गुड हैबिट्स, ओके सही है। और बाकी लोग? अभिलाषा जी हेल्प करना, ये गुण है, सद्गुण है। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, बढ़िया। चलिए अब जब ये आप सारे लोग सत्मार्ग पर चलना, हाँ देखो सहायता करना, अवगुण से रहित, हाँ अवगुणों से रहित, जीवों पर दया करना, बढ़िया। तो ये आप सब लिख रहे हैं, ये अलग अलग तरह के गुण हैं। ठीक है, अब हमें कब पता होता है कि हम इन गुणों को जीते हैं? ठीक है, चलिए तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं और आपको हमें बताना है, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा और वो सिचुएशन में आपको बताना है कि ये कौन सा गुण है। सब तैयार है? चलिए तो आपको चैट बॉक्स में बताना है। चलिए जब मैं नमस्ते करता हूं तो मैं कौन सा गुण जीता हूं, मतलब कौन सा गुण प्रकट होता है जब मैं किसी को नमस्ते करता हूं? तो चैट बॉक्स में लिखिए।
नम्रता, ओके ठीक है। रुचि जी, अर्चना जी, बढ़िया। डिसिप्लिन, ओके। तो मैं दूसरों को, बड़ों को नमस्ते करता हूं तो कौन सा गुण प्रकट होता है? सम्मान का। बढ़िया गीता जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। चलिए देखिए, सभी लोग जवाब दे वो अच्छा रहेगा, ताकि हमें पता चले कि हम उसको क्या मानते हैं। आदर, बढ़िया ललित जी। रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना, है ना। सबको एक ही शब्द में जवाब देना है तो सब लोग दे सकते हैं, है ना। जितना चैट बॉक्स का उपयोग करेंगे उतना मजा आएगा। अभिलाषा जी, बढ़िया। रिस्पेक्ट, ठीक है। डिसिप्लिन, संदीप जी, है ना। चलिए ठीक है, तो सभी ने हम्बल, बहुत बढ़िया सुनील जी। तो हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं। दूसरी सिचुएशन है कि क्या आप मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? अगर मैंने ये पूछा आपको और जिस तरह से पूछा, तो उसमें कौन सा गुण प्रकट हो रहा है बताइए। क्या आप मुझे थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? लिखिए चैट बॉक्स में। एडजस्ट होना, ओके। नम्रता, बढ़िया। विनम्रता, बढ़िया गीता जी। पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात रखना, सद्भावना, बहुत अच्छा। रिक्वेस्ट करना। देखो सिचुएशन तो एक ही है, हम सबके दृष्टिकोण अलग अलग है, इसलिए सबके आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। बट आपको ये पता चल रहा है कि इसमें कोई गुण हम जी रहे हैं, बढ़िया। एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मन में जो भाव होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। रिक्वेस्ट, बढ़िया। रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे की लाइन पे जाते हैं। आगे की सिचुएशन है, आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत कैसी है? चलिए, ये कौन सा गुण प्रकट करता है बताइए। काइंडनेस, ओके। एडजस्टमेंट, ये आगे वाले का आंसर दिया है। दया, रिस्पेक्ट, ओके। रिक्वेस्ट, सेहत, मैंने पूछा आपकी सेहत कैसी है, उसमें रिक्वेस्ट कहाँ हुई? चिंता का, हाँ गीता जी, चिंता का। दया क्या हुई गोल्डी जी? मैंने आपको पूछा आपकी सेहत कैसी है, उसमें मुझे दया आ गई आपके ऊपर। सोचिए जरा, क्या है? चिंता बरोबर है गीता जी, बढ़िया। बाकी सब लोग भी लिखिए, सबको पार्टिसिपेट करना है भाई। अपेक्षा में आप सभी ने हाथ उठाया था, यस सर बोला था, थंब भी बताया था, और अभी अचानक आप सब लोग में से कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे अपेक्षा रख सकता हूं ना, आप सब आंसर दे सकते हैं। यस, ख्याल रखना, बहुत बढ़िया रिंची जी। केयर, बहुत बढ़िया अभिलाषा जी। दया, ओके। मन में जो भाव आता है वो आप लिखिए। हाल जानना, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा सुनीता जी। सब लोगों को जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग देंगे तो बाकी का आ गया। सब लोग अपना अपना आंसर दे। केयर, बहुत बढ़िया चिमकी जी। चलिए अभी नेक्स्ट है, क्या आप पानी पिएंगे? क्या आप पानी पिएंगे? ध्यान रखना। चलिए, बढ़िया। और हेल्पफुल, ओके साक्षी जी। फिर शिष्टाचार, बहुत अच्छा नवीन जी। और विनम्रता, ओके लिखिए। और सब लोग अपना सोच सोच के आंसर दें। क्या आप पानी पिएंगे? शिष्टाचार, आदर करना, बढ़िया। विनम्रता, ओके ठीक है। शिष्टाचार, बरोबर। विनम्रता, ठीक है सीमा जी। चलिए, सब बच्चों को मिलेगा, बट सब बच्चों को एक जैसा मिलेगा। सब बच्चों को एक जैसा मिलेगा। बैठ जाए सारे बच्चे, सबको दूंगी, सबको एक जैसा मिलेगा। कौन सा गुण है? इक्वालिटी, बहुत बढ़िया साक्षी जी। समानता, बराबरी, ठीक है नवीन जी, बढ़िया। बाकी लोग समान भाव, बहुत अच्छा गीता जी। और
समानता और सब सोचे और लिखे, ठीक है। किसी के आंसर अलग भी हो सकते हैं बट लिखना सबको है। समान भावना, बहुत बढ़िया कामिनी जी। समान भाव सभी के साथ, बहुत अच्छा। सद्भावना, ठीक है, चलिए बढ़िया। अरे रुकिए, ये आपके पैसे गिर गए थे, लीजिए। अरे रुकिए, ये आपके पैसे गिर गए थे, लीजिए। ऑनेस्टी, बहुत अच्छा साक्षी जी। ऑनेस्टी, बढ़िया। ईमानदारी, सही नियत, इंसानियत, बढ़िया, बहुत अच्छे। और ऑनेस्टी, बढ़िया संदीप जी। ईमानदारी, हाँ, सही नियत, ऑनेस्टी, बहुत अच्छा कामिनी जी। चलिए बढ़िया, आगे। हाँ, ये मुझसे गलती से हो गया, सॉरी। मुझसे गलती हो गई, सॉरी। गलती स्वीकार करना, ओके, चलिए। अपनी गलती मानना, बहुत बढ़िया। गलती मानना, फील सॉरी। चलो बढ़िया। और भी सब बता सकते हैं। देखो ये सिचुएशन है और ऐसा होता है कि ये जो सिचुएशन मैंने लिखी है ये हम बहुत बार जीते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जो हम जीते हैं। और उस सिचुएशन में जब हम जिस तरह से हमारा बिहेवियर होता है उससे हमारे गुण जो है वो प्रकट होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उससे हमारे गुण प्रकट होते हैं कि हम उसको किस तरह से आंसर कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। तो हम देख लेते हैं कि भाई आप लोगों ने जो ये बताया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नमस्ते करते हैं तो आदर है, जगह मांगते हैं तो विनम्रता है, सेहत पूछते हैं तो कालजी है, ठीक है। फिर कौन सी थी घटना, क्या आप पानी पिएंगे, आदर और विवेक है, शिष्टाचार है। आपने एक सही अच्छा शब्द दिया, शिष्टाचार। गुजराती में इतना बोलना नहीं आता है बट हिंदी में ये एक बहुत अच्छा शब्द है, शिष्टाचार। फिर न्याय है ना, सभी को समान जैसा, सभी को एक समान मिलेगा, सबके साथ एक जैसा न्याय होगा, समानता, इक्वालिटी, बहुत बढ़िया। फिर पैसे वापस दे दिए तो प्रामाणिकता और सत्य का स्वीकार और सच बोलना जब गलती हो जाती है। अब देखिए ये हम कर लेते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि जब हम ये करते हैं तो हम इस गुण को जी रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे, मतलब इतने सारे गुण आप पूरे दिन में लगातार बार बार जीते रहते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि ये गुणों को हम अभी जी रहे हैं। और ये गुण जो है जब आप इसको जीते हैं तो आपकी बॉडी में से एक अदृश्य रूप से मैसेज पूरे वातावरण में जाता है जब आप अच्छा करते हैं, और वो वाइब्रेशन के असर आसपास के लोगों के ऊपर होता है। और बच्चे के ऊपर तो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे का पूरा ध्यान जो होता है वो अपने शिक्षक के ऊपर होता है। शिक्षक क्या करता है, क्या बोलता है, किस तरह से पेश आता है, किस तरह से वो हम बच्चों का ख्याल रखता है, छोटी छोटी बातें जो है ना वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं और वो शिक्षक की बॉडी लैंग्वेज को देख के अपने में आत्मसात करते हैं। तो जब भी बच्चों के सामने जितने ज्यादा गुणों को जीने का मौका मिले उतने ज्यादा गुण जीने के प्रयास हमें हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि गुण से ही साधारण मनुष्य असाधारण काम कर सकता है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सत्य है। और एक छोटे से गांव में नदी के किनारे पड़ा हुआ अब्दुल, वो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बन सकता है और मिसाइल मैन बन सकता है। गुण जो होते हैं ना वो बहुत काम करते हैं। और भी बहुत सारे गुण होते हैं जैसे क्षमा देना, अहिंसा की हमने बात की, मोहन की, करुणा, दया भाव आपने लिखा कई सारे लोगों ने,
धीरज रखना, संयम रखना, ये बहुत बड़े बड़े गुण होते हैं। और ये छोटी छोटी बातों में जब हम जीते हैं ना, तब ये सब जब हम इसको अमल करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारी जिंदगी तो निखरती है, बदलती है, साथ में हमारे बच्चे जो हमें रोज देखते हैं ना, उनकी जिंदगी में भी बदलाव आता है। तो बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। कैसा लगा आपको ये एक्सरसाइज? अच्छा लगा आपको? कैसी फीलिंग आ रही है जरा बताएं चैट बॉक्स में लिख के। गुणों के बारे में इस तरह से बात की, आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स का उपयोग करें। अच्छा लगा? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छा। तो देखो, ये हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम जब भी जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह के बिहेवियर करते हैं, तो और ये सारे गुण हम किस तरह से जीते हैं, वो मौके जो है ना, वो हमें तलाशते रहने हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी आगे की एक एक्सरसाइज है, हमने गुण की बात कर ली, सद्गुण की बात कर ली, तो भाई अवगुण की बात भी तो करनी पड़ेगी ना। तो चलिए मैं सिचुएशन देता हूं और आपको बताना है कि इसमें ये कौन सा अवगुण है। ठीक है? वो तो बचपन से ही ऐसी है, वो तो बचपन से ही ऐसी है। कौन सा अवगुण है ये बताइए? ये जब हम करते हैं तो कौन सा अवगुण प्रदर्शित होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज से? नेगेटिविटी। ओके, और अवगुण कौन सा है? ये नेगेटिविटी क्या है? ये एक फीलिंग है। अवगुण कौन सा है? हम कौन सा अवगुण करते हैं? केयरलेस? नहीं नवीन जी, सोचिए और। चलिए बढ़िया, आप प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। बुराई करना, हाँ, ये अवगुण हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से प्रदर्शित हो रहा है। आदत, गलत आदत, दोष देखना। बहुत बढ़िया गीता जी, है ना? दूसरे में दोष देखा और मुंह से बोल दिया, वो तो बचपन से ही ऐसी है ना? तो अब जब बोलते हैं ना, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, तो वातावरण में उसी तरह के वाइब्रेशन जाएंगे, है ना? बहुत अच्छा। चलिए, तो सब लोगों ने पकड़ा है मोटा मोटा कि भाई ये गलत आदत है ना? ये एक बुराई है ना? बुराई को क्या कहते हैं दूसरा, वो हम देखेंगे। चलिए, तो अब दूसरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर जाते हैं। भाई आपका काम हो जाएगा, 50 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ दोस्तों में कमियां देखना, बरोबर है। आपका काम हो जाएगा भाई, 50 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, चुगली करना, अच्छा, रिश्वत, ब्लैकमेलिंग, बढ़िया अभिलाषा जी। रिश्वतखोरी गलत आदत, ये शब्द नहीं है, आप अवगुण को बताएं। लालच, बहुत बढ़िया अर्चना जी। रिश्वत लेना, है ना? तो अब देखो, जब मैं बोल रहा हूं तो आप पकड़ पा रहे हैं ना बॉडी लैंग्वेज से? बिना मन दूसरों का काम करना, मौके का फायदा उठाना, रिश्वत लेना, लालची, बहुत बढ़िया, है ना? तो अच्छे से आप लोग पकड़ रहे हैं उसको। सब लोग लिखे लालची, जो जिसको जो समझ में आ रहा है वो लिखे। हाँ ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो अभी तीसरी सिचुएशन पे जाते हैं। कोई आकर देखे, इससे पहले तो इसमें से देखकर पूरा लिख ले। कोई आकर देख ले, उससे पहले तो इसमें से देखकर सब लिख ले। हाँ, नकल करना, चीटिंग करना, बढ़िया, सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं। ठीक है ना? अब देखो, हम चोरी करें, वो किसी को पता चले नहीं चले, बट खुद को तो पता चलता ही है, और हमारी बॉडी लैंग्वेज से तो पता चल ही जाता है कि भाई हमने कुछ गलत किया है, क्योंकि अंदर हमारा जो अंतरात्मा है वो तो हमेशा सच्चाई का दर्पण ही दिखाता है। ठीक है ना? चलिए बढ़िया, नकल करना, चीटिंग करना, एकदम सही पकड़े हैं, है ना? फिर एक सिचुएशन ऐसी है कि भाई ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, जितना लेना है उतना समेट लो, ले लो ले लो ले लो ले लो। बताइए कौन सा है? मौके का फायदा उठाना, बढ़िया, है ना? फायदा उठाना। अवगुण कौन सा है? अवगुण कौन सा है? फायदा उठाना मतलब अवगुण कौन सा है? अरे ले लो इकट्ठा कर लो, ले जाओ। लालच, ओके,
हाँ, ठीक है ना। जरूरत से ज्यादा ले लो, ले लो, तुम्हारी जरूरत तो हो गई फिर भी ले लो, जाओ ले लो, ले लो। हाँ प्रदीप जी, लोभ है ना, लोभ टिकने नहीं देता है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों ने लिखा है, आंसर भी दिया। संतोषी नहीं होना ना, असंतोषी है फिर भी लेते हैं, है ना। पानी पूरी खा ली, ऊपर से 2 मुफ्त की पानी पूरी खाने की, संतोषी नहीं हो रहा है। ठीक है चलिए, अभी नई सिचुएशन है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा बताइए, इसमें मेरा क्या होगा, मेरा क्या लाभ, मुझे क्या मिलेगा, कौन सा अवगुण है। मतलबी, स्वयं का फायदा देखना, बढ़िया नवीन जी। अपना फायदा देखना, सेल्फिश, बढ़िया ऋषु जी। मतलबी, बढ़िया, अपना फायदा ढूंढना, स्वार्थी, सही है अर्चना जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो सब पकड़ रहे हैं, बाकी सब भी लिखे, स्वार्थी, ओके, है ना। बेनिफिट, खुद का बेनिफिट देखना, ठीक है। सुनील जी, कई बार क्या होता है, हम सही शब्द को गलत जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। नितेश जी, सेल्फिश, स्वार्थी होना, बढ़िया। चलिए आखिरी सिचुएशन, तू मुझे बात बात में गुस्सा मत दिला, तू मुझे बात बात में गुस्सा मत दिला, मैंने बोला ना मुझे बात बात में गुस्सा मत दिला। कौन सा अवगुण है ये, बढ़िया नवीन जी, क्रोध, चिड़चिड़ा होना, है ना। अपने ऊपर संयम नहीं है तो दूसरों को दोष देते हैं, ठीक है। इरिटेटिंग, हाँ साक्षी जी, तो सामने वाला थोड़ी गुस्सा दिलाता है, गुस्सा तो आपके अंदर भीतर छुपा है, आप सामने वाले के ऊपर क्यों डालते हैं। अब ये अवगुण भी हम उसको जस्टिफाई करते हैं, तो ये अवगुण, और अवगुण ऐसे होते हैं, हम जब जीते हैं ना तब पता नहीं चलता है, बट हमारे बॉडी से एक अदृश्य वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं, जिससे पता चलता है सामने वाले को, जो देखता है। बच्चे तो तुरंत पकड़ लेते हैं कि कौन से गुण है, कौन से अवगुण है, और शिक्षक जैसा करता है ना, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। तो हमें ये हमेशा ख्याल में रखना है कि भाई ये गुण निकल रहे हैं या अवगुण निकल रहे हैं, हमारी बॉडी से कैसा मैसेज बच्चों को जा रहा है। चिड़चिड़ापन, अशांति, एंग्री, बहुत बढ़िया, चिड़चिड़ापन, बहुत अच्छा। तो सभी ने अच्छे से जवाब दिया, आंसर दिया, और भी बहुत सारे अवगुण होते हैं जो हम जानते अजानते अपने व्यवहार से, अपने वर्तन से प्रकट कर देते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा चौराहा हो, मोहल्ला हो, स्कूल हो, कई जगह ऐसा ही होता है। पान का गल्ला हो, दुकान हो, कहीं पे पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऐसे ही अपनी बॉडी लैंग्वेज निकल जाती है, ऐसे ही निकल जाता है। और इससे क्या है कि गलत मैसेज, एक अदृश्य मैसेज आसपास के सारे लोग लेते हैं, बच्चों के ऊपर इसका बहुत असर होता है। तो हमने जो अवगुण थे, वो तो पहला क्या था कि वो तो बचपन से ही ऐसी है, मतलब निंदा करना, बुराई करना, है ना, निंदा करते हैं हम लोगों की। फिर 50 रुपए देने पड़ेंगे, काम तो ऐसे ही होता है, प्रलोभन, लालच, है ना। फिर कोई आकर देख ले, इससे पहले तो इसमें देख ले, चोरी करना, ठीक है। फिर लोभ की बात की, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, जितना समेटना है उतना समेट लो, मुझे क्या मिलेगा, स्वार्थ, और बार बार गुस्सा मत दे। और भी बहुत सारे अवगुण होते हैं, जैसे कि असत्य बोलना, गलत प्रचार करना, अहंकारी होना, ईर्ष्या करना, और भी आप अगर देखने जाए ना तो बहुत सारे होते हैं। तो चलिए मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, आप अपने में जो गुण है अपने अंदर प्रामाणिक रूप से अपने आप को देखें, और अपने आपके जो गुण है वो 5 गुण आप यानी आपको गुणों की लिस्ट बनाइए, 2 मिनट का समय है। और जो गुण आप बदलना चाहते हैं, जो अवगुण आप बदलना चाहते हैं, उसका भी एक लिस्ट बनाइए जल्दी से, हमारे पास समय कम है। चलिए दो मिनट का टाइम है आपके पास, और ये एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है अपने लिए, है ना। एकदम प्रामाणिक रूप से अपने आप को देखे और फिर इसको लिखे, मेरे गुण और मैं जो अवगुण है जिसको मैं बदलना चाहता हूं वो।
2 मिनट में जितना भी होता है मैं आपको बोलूंगा कि अभी रुक जाइए, और मुझे ये शेयर नहीं करना है, ये आपको अपने लिए ही रखना है, ठीक है। ठीक है, सब लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया ये एक्सरसाइज में, अच्छा लगा। सब लोगों के जो गुण अवगुण आप लोगों ने लिखे वो पकड़ में आ रहे थे, समझ में भी आ रहे थे। तो ऐसा है कि हम सब ये देखते हैं, सेंस कर सकते हैं, बट ये हमसे हो जाता है वो हमें पता नहीं रहता है। तो ये एक्सरसाइज इसीलिए करवाई कि अब जब भी ऐसा हो तो हमें पता रहे कि मैं गुण जी रहा हूँ या अवगुण जी रहा हूँ, इसलिए। ठीक है, हमारे वर्तन से गुण प्रकट हो रहा है या अवगुण प्रकट हो रहा है, वो सभानता हमारे अंदर रहे, इसके लिए ये एक्सरसाइज करवाई है। क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपसे सबसे ज्यादा यही सारी चीजें सीखते हैं, और शिक्षक को रोल मॉडल होना है बच्चों के लिए, तो उसके गुणों को उसको बार बार लगातार जीते रहना है। जो अच्छे गुण है उसको बार बार लगातार जीते रहना है, और नए गुण को भी अपने अंदर शामिल करना है। चलिए, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने लिखा है, ठीक है। चलिए रुक जाए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ये गुण अवगुण की हमने बात की और काफी सारी समझ हमें आ गई है। तो वैसे तो बहुत सारे गुणों का आचरण जो होता है उसी से आदमी सफल होता है, पर अगर हम एक शिक्षक के लिए कोई 4 गुण की बात करें, वैसे तो बहुत सारी बात होती है, बट हम एक व्यक्ति के लिए कोई 4 गुण की बात करें, तो ऐसे कौन से 4 गुण हैं जो उसको नियमित रूप से जिएगा तो उसके जीवन में बदलाव आएगा, वो सकारात्मक होगा और लोग उससे प्रेरित होंगे। तो पहला गुण है वो क्या है? वचन देना और उसे निभाना। मतलब सॉरी, छोटे छोटे जो वचन हम क्लासरूम में बच्चों को देते हैं, बच्चों ने बताया कि टीचर आज कहानी सुनाओ, और टीचर उस समय तैयार नहीं है तो बोलती है मैं कल कहानी सुनाऊंगी। अब फिर उनका कल कभी आता ही नहीं है, तो बच्चे को क्या लगता है कि ये टीचर हमेशा बोलती है बट अपने वचन को वो निभाते नहीं है। तो उससे वो क्या सीखता है कि वचन दे सकते हैं, पूरा करना नहीं करना वो चलता है, ठीक है। तो जो छोटी छोटी बातें होती है जो हम प्रॉमिस करते हैं, चाहे वो अपने मित्रगण हो, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हो, आपने किसी को बोला हो कि मैं कल इतने बजे आपको फोन करूंगी या फोन करूंगा, तो आप फोन जरूर करें। आपने टाइम दिया है किसी को कि भाई ये समय के ऊपर मैं स्कूल पहुंच जाऊंगी, तो उस समय के ऊपर आप पहुंच जाए, और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो फोन करके बताए कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि ये परिस्थिति है। हम ऐसा भी नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि वो समझ लेगा, सामने वाला सब समझ लेगा, ऐसा कभी होता नहीं है। जो वचन देते हैं या तो उसको निभाओ, अगर वो वचन पूरा नहीं हो रहा है तो उसका कारण उनको बताओ। और अब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना तो आपकी इमेज जो है वो लोगों के अंदर ज्यादा सकारात्मक होगी। वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि भाई ये हमेशा जब जो समय बोलता है उस समय पे ये व्यक्ति हमेशा हाजिर हो जाता है। 7:30 का समय है सत्र का और 7:30 बजे हाजिर हो गए, मतलब कि ये हम समय के पक्के हैं, ऐसा। तो जो भी यहाँ पे या फिर कहीं पे भी आप जाओ, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भी छोटे छोटे वचन आपने दिए हैं उसको पूरा करें, और बहुत प्रामाणिकता से प्रयास करें, और नहीं हो रहा है तो इन्फॉर्म करें। तो वचन देना और निभाना ये एक बहुत अच्छा गुण है, और मैं मानता हूं कि इसको हम अपनाएंगे अपने जीवन में। जैसे नीरज जी है, मैं हूं और कुछ लोग हैं, वो 7:25 को आ ही जाते हैं। 7:25 को उनका कनेक्शन एंट्री जूम पे हो ही जाती है। तो मैं मानता हूं कि आप भी ये करेंगे तो आपका भी एक कमिटमेंट लेवल जो है, जो आपने वचन दिया है जूम पे आने का, ऐप पे सेशन में, सत्र में आने का, तो वो पूरा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और जब भी हम वचन कंप्लीट करते हैं, किसी का पूरा करते हैं ना, तो अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, और हम अपने लिए अच्छा महसूस करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने लिए अच्छा महसूस करना चाहता ही है, तो ये मौका हमें हमेशा झड़प लेना है। चलिए, दूसरा है अच्छी संगत में रहना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, जिसकी जैसी संगत होती है ना, भविष्य भी उसका वैसा ही होता है। तो हमें ये तय करना है कि हम किस तरह की संगत में हैं। हम उस लोगों की संगत में हैं जो हमें पुश करते हैं, मतलब आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, हमें बल देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और गलत संगत है कि जो हमें पुल करते हैं, हमारे अंदर एक नकारात्मक फीलिंग पैदा करते हैं, तो उन ऐसे लोगों से दूर रहना है। अब
नकारात्मक लोग कैसे हो सकते हैं, मतलब जो गलत संगत है वो क्या क्या हो सकती है। एक तो मित्र ऐसे होते हो जिनके बात बात में गाली का व्यवहार हो, जिनके वर्तन में उद्धताई हो, जो तम्बाकू, सिगरेट, दारू का व्यसन करते हो, अभी गांजा भी चल रहा है तो गांजे का व्यसन करते हो, इस तरह की गलत आदतों के साथ जो जीता है उसकी संगत में हम रहते हैं, तो भले हम करते नहीं है बट उसका एक प्रभाव अदृश्य रूप से हमारे ऊपर पड़ता ही है। तो हमें यह तय करना है कि हम किस तरह की संगत में हैं। संगत जिस जैसी होगी वैसा हमारा भविष्य होगा और वैसे हमारे जीने का विश्वास होगा। देखो इंसान क्या है, इंसान की सच्ची सफलता क्या है, रिलेशनशिप में जीना, संबंधों में जीना। जितने ज्यादा संबंध वो बना पाए और उसमें जी पाए वो सफलता का सर्वोच्च पद होता है। तो वो अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी संगत अच्छी है, और वो आप नहीं कर पा रहे हैं, विखवाद है, फरियाद है ना, ग्लानि है, एक दूसरे से दूर है, तो मतलब कि संगत में कुछ गड़बड़ है। तो ये आप हमेशा चेक करें और बच्चों के सामने इसकी मिसाल हमेशा रखें, क्योंकि बच्चे जिस तरह की संगत में होंगे, जिस तरह की उनकी टोली बनेगी, वैसा ही प्रभाव बचपन में उनके मन पर पड़ेगा। तो जैसे क्लासरूम में आप पढ़ाते हैं तो वो आपके सामने रहते हैं, बट क्लासरूम के अलावा अगर बाहर स्कूल शाला में जब घूमते हैं, इधर उधर करते हैं, तो किस तरह के लोगों के साथ जुड़ते हैं, उसके ऊपर आप थोड़े उनके साथ थोड़ी बातचीत कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छी संगत क्या होती है और बुरी संगत क्या होती है। और मैं मानता हूं कि आप ये सब करते ही होंगे, पर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उसका एक मेन जो कारण था वो ये था कि उनकी संगत बहुत अच्छी थी। ऐसे लोग मिले जिससे उनमें जो छिपी हुई संभावनाएं थी वो पूरी बाहर निखर के आई और जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाए। क्या लिखा है चैट बॉक्स में? हम लोग आज छतरपुर गए थे इसलिए 10 मिनट देरी से जुड़ा हूं। ठीक है अर्चना जी, चलता है, बढ़िया। तो चलिए सब लोग साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है। जरा थम बताओ कि मैं अकेला ही बोल रहा हूं और आप लोग सो गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना? ताली बजा लो। हाँ चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सब लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, चलिए, है ना। और ये जो भी मैं बात कर रहा हूं ना, तो आपको आपके मन में क्लासरूम के बच्चे ही दिखने चाहिए, क्योंकि ये हम एक शिक्षक के रूप में अभी देख रहे हैं, आपके अंदर तो उसका परिवर्तन आएगा ही आएगा, बट जब आप ये बात जो मैंने आपको सिखाई है वो क्लासरूम में बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो उनमें भी बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा और वो आपके ज्यादा नजदीक आएंगे। चलिए, तीसरी जो क्वालिटी है वो है सीखते रहना। सीखने की है ना कभी कोई उम्र होती नहीं है, इंसान जब तक जीता है तब तक सीखता रहता है, और जो नहीं सीखता है उसको समय सिखाता है और वो बहुत बुरी तरह से सिखाता है। तो सीखते रहना बहुत जरूरी है, और चाहे वो अपने क्षेत्र का हो, मैं शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूं, तो एक अच्छा शिक्षक कैसे बनता है, उसके लिए क्या उसको तैयारियां करनी है, नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करना है, उसको किस तरह से विद्यार्थियों को परोसना है, वो सारी बातें हमें तरह तरह से प्रयोग करते करते सीखनी चाहिए। और शिक्षक तभी कामयाब होता है जब वो प्रयोगशील होता है। तो आप जितना ज्यादा शिक्षा में प्रयोग करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बच्चे भी आपके पास आएंगे और आप नया नया सीखते भी रहेंगे। तो ये बहुत ध्यान में रखना है। और साथ में एज ए ह्यूमन बीइंग आपको अपने जीवन को निखारने के लिए जो भी करना पड़े, जो भी नया नया सीखना पड़े, तो वो भी सीखना है। इंग्लिश अगर नहीं आता है, इंग्लिश सीखना जरूरी है तो इंग्लिश सीखिए, संस्कृत सीखना जरूरी है तो संस्कृत सीखिए, जो भी सीखते रहेंगे वो कहीं ना कहीं काम आता ही है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग ये जीवन का क्या है, मकसद होना चाहिए। ये जीवन की एक प्रक्रिया होती है, उसको समान रूप से हमें हमेशा करते रहना है। चलिए बढ़िया। अब ये आगे का लास्ट जो गुण है वो ये है कि जब तक काम पूर्ण ना हो उसको करते रहना है। मतलब कई बार क्या होता है, हम थक जाते हैं, है ना, जो भी काम हाथ में लेते हैं, अब ये पूरा नहीं हो रहा है तो अधूरा छोड़ देते हैं। देखिए, आप अगर अधूरा काम छोड़ते हैं ना तो बच्चे आपको देखते हैं और फिर बच्चे भी आपसे यही सीखते हैं, अरे टीचर छोड़ देता है तो हम क्या, हम भी छोड़ सकते हैं। तो आप हमेशा जो भी टास्क हाथ में लो उसको पूरा करें, चाहे जितनी भी मेहनत पड़े। रात को अभी कई बार क्या होता है कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने होते हैं, नया ट्रेनिंग का थोड़ा मॉड्यूल तैयार करना पड़ता है, तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमें बैठना पड़ता है। बट जब तक कंप्लीट नहीं होता है ना, तब तक वो प्रेजेंट करने का एक विश्वास मन में नहीं आता है। तो चाहे जितना सुबह के 4 बज जाए, बट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम सोएंगे नहीं। तो ये जब पूर्ण होता है ना
तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, अब जब भी मैं जाऊंगा तो बहुत बढ़िया से प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। तो ये हमें हमेशा हमारे जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको एकदम मन में ठान लेना है कि पूर्ण नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है। मैं ना रुकूंगा कभी ना थकूंगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए बढ़िया। तो ये 4 गुण है और बाकी बहुत सारे गुणों के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और ये सारे गुणों को क्या है, आपको सभान रूप से जीना है और नोट डाउन करना है। तो मैं आपको एक टास्क आज दे रहा हूं और टास्क है ना, टास्क ये है कि चलो गौर करते हैं। तो गौर किसके ऊपर करना है, तो आप सभी को मैं टास्क ये दे रहा हूं कि आपके क्लास में जो बच्चे हैं उसमें से कम 5 बच्चों में जो अच्छे गुण मैं बोल रहा हूं, जो अच्छे गुण आपको दिखते हैं वो आपको नोट करके अगले सत्र में शेयर करना है। ठीक है, आपके क्लास में कम से कम 5 बच्चे, उससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं, बट कम से कम 5 बच्चों में जो भी अच्छे गुण हैं वो नोट कर लें। हाँ, आप अपने परिवार में भी कर सकते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पति में ये देख सकते हैं या आप अपनी पत्नी में देख सकते हैं। कई बार वो कठिन होता है बट देखना जरूरी है। अगर देखोगे तो नजरिया बदलेगा। जैसे हमने पहला सेशन किया था, जैसी सोच रहती है वैसा नजरिया होता है। अच्छा देखने का प्रयास करोगे अच्छा ही दिखेगा। ठीक है, परिवार में भी लोगों के साथ कर सकते हैं, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ भी ये कर सकते हैं। कम से कम 5 बच्चों के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है और फिर अगली बार शेयर करना है। क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूं? आप करेंगे? जरा चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है साक्षी जी, ओके रुचि जी, ओके तनुज जी, ओके कामिनी जी, ठीक है गीता जी, और ओके चुमकी जी, बाकी लोग ओके ललित जी, बढ़िया रेशु जी, ठीक है अर्चना जी, ओके गोल्डी जी। तो सब लोग करेंगे, ठीक है ना? ओके, बाकी कुछ लोगों ने नहीं लिखा है। दीपक जी ने नहीं लिखा है, सुनील जी ने नहीं लिखा है। हाँ आशीष जी, ठीक है, हाँ बढ़िया। हाँ ठीक है, तो सब लोग लिख रहे हैं कि हम करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो बहुत अच्छा। मुझे आपके जो विद्यार्थी है उनके गुण जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। अगले सत्र में मैं उनके गुण आपके थ्रू जानूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक्सरसाइज कैसी रही वो भी आप उनको, है ना, ये जैसे मैंने आपके साथ ये एक्सरसाइज की, उनको अगर गुण अवगुण के बारे में सिखाना है तो इसी तरह से एक एक्सरसाइज आप खुद बना सकते हैं। वहां की परिभाषा में, वहां जिस तरह से घटनाएं होती है उसको ध्यान में रखते हुए, तो बच्चे को भी बहुत मजा आएगा उस एक्सरसाइज में पार्ट। और वो गुण अवगुण को ऐसे ही समझ जाएंगे कि अरे ये कर रहा हूँ तो अवगुण है, ये कर रहा हूँ तो गुण है। तो फिर वो गुणात्मक गुणवर्धन करने के लिए ज्यादा प्रयत्नशील रहेगा। चलिए बढ़िया, तो बहुत अच्छा। तो और एक जो शिक्षक जो कर सकते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक शिक्षक, तो शिक्षक के गुण क्या क्या हो सकते हैं, वो किस तरह से दिखते हैं? तो क्या होता है, एक तो सकारात्मक सोच रखता है, सीखते रहता है, वो जो हमने बताया, सबको अच्छे से सुनता है। उसके गुण क्या होते हैं, क्वालिटी क्या होती है, ही इज अ लिसनर, वेरी गुड लिसनर, बच्चे को अच्छे से सुनता है। ठीक है, बच्चे के मन की भाषा को समझता है, उसके मन में जो चल रहा है वो सुन लेता है। ठीक है, बच्चा बोलता नहीं है फिर भी सुन लेता है, बच्चे की आंखों से सुन लेता है, ऐसा शिक्षक होता है। फिर बच्चों को प्रोत्साहित करता है, बच्चों के अंदर छिपी हुई संभावनाओं को देखता है ना, पोटेंशियल जो होते हैं वो क्या कर सकता है ना, उसमें क्या भगवान ने बल दी है, बख्शिश क्या दी है कुदरत ने, वो सब जानता है। बच्चों को नाम से बुलाता है ना। तो क्या होता है, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप सभी को बारी बारी से नाम से बुलाता हूँ। इससे क्या होता है, एक अपनापन लगता है, हम जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो बच्चे को, क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, उनको हमेशा नाम से बुलाओ, वो बच्चा अंदर से खुश होगा, अरे वाह शिक्षक ने मेरा नाम लिया, कितना बढ़िया यार, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे वो मन से खुश होता है और वो आपसे जुड़ता है। तो हमेशा बच्चों को नाम से बुलाए। ठीक है, अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी रखो, सीखते रहो। ठीक है, पढ़ाई करते समय बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो, इस तरह से पढ़ाए। ऐसे नहीं कि कविता बोल दी,
ठीक है। बट कविता को पूरा, हमने पिछली बार जो वीडियो भेजा था ना, कैसे शिक्षक कविता सिखाता है, अरे पूरा मतलब वो खुद कवितामय हो जाता है, जैसे कविता उसकी पूरी बॉडी से निकल रही है। तो वैसा आप जब करते हो ना, तो बच्चे अपने आप सीखने लगते हैं, और एक माहौल ही ऐसा होता है ना कि जिंदगी जीने का जो एक आनंद होता है ना, वो अवसर आप प्राप्त कर लेते हैं। अपने काम को आनंद पूर्वक करता है, हमेशा स्वच्छ और सुघड़ रहता है, पर्सनालिटी एकदम अच्छी होती है। मैं ज्यादातर देखता हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से तैयार होके बैठते हैं, है ना, स्वच्छता से, सुघड़ता से, बहुत अच्छा लगता है। तो और आपने अपने आसन का भी नाम दे दिया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर वर्गखंड में सबकी भागीदारी का प्रयास करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो होशियार बच्चे हैं उन्हीं को पूछा। कई बार क्या होता है, शिक्षक को मन में होता है कि चलो ये सेशन जल्दी से जल्दी कैसे निपटा है, ये विषय को जल्दी से जल्दी कैसे निपटा है, तो चार जो होशियार है, जो हमेशा जवाब देते हैं, उनको पूछ लेते हैं, बेटा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाँ चलो हो गया, सबने सीख लिया, चलो फिर मिलेंगे। तो ऐसा जब करते हैं तो बच्चों को, बहुत सारे बच्चे को तो चांस ही नहीं मिलता है सीखने का, वो भागीदारी ही नहीं बन पाता है, तो वो सीख नहीं पाता है। तो हमेशा प्रयास करो कि इस तरह से हमारी पूरी सिखाने की प्रक्रिया हो कि सारे बच्चे उसमें भागीदारी से जुड़ सके। बढ़िया। तो कैसा रहा आज का सत्र? चलिए, ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आप लोगों ने आज सीखी और आप उसको अमल करेंगे? चलिए, बहुत ही अच्छा, ठीक है ललित जी, धन्यवाद। धन्यवाद साक्षी जी, धन्यवाद, बहुत शानदार, धन्यवाद नवीन जी, इंटरेस्टिंग, बढ़िया, धन्यवाद। चलिए, तो साथ में ये भी लिखिए कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आज आपने सीखी और वो आप अमल करने वाले हैं। आपको टास्क तो मैंने दे ही दिया है। क्या आपका टास्क क्या है? अगले सत्र में ऐसे कम से कम 5 बच्चे जो है, उनकी अच्छाइयाँ, उनके गुण आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है, गौर करना है ना, मैंने बताया गौर करना है, गौर अच्छे से कि यही गुण है, ठीक है, तो वो आपको लिख के आना है। बढ़िया, चलिए, तो बहुत अच्छा, अरे वाह साक्षी जी, कंटिन्यूअस लर्निंग, हम इसी से जुड़े हुए हैं और हम उन्हीं के साथ काम करते हैं, अपने गुण अवगुण को देखना। बहुत बढ़िया रुचि जी, तो ये एक है हमारी सीख कि हम अपने गुण अवगुण को देखेंगे और जो अवगुण है उसको गुण में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमें कभी किसी और की लीटी को छोटा नहीं करना है, हमें अपनी लीटी को बड़ा करते रहना है। जितनी लीटी हम बड़ी करेंगे, आप सब खुश रहेंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरों से सीखना, बहुत बढ़िया रुचि जी, है ना। चलिए, और सब लोगों को कम से कम 3 बातें ऐसी लिखनी है जो आपने सीखी है आज। और मैं थोड़ा समरी कर लूं, हमने सत्र की शुरुआत की थी। सत्र की शुरुआत में हमने, साक्षी जी ने एक बात शेयर की, सब लोग आ रहे थे, जुड़ रहे थे, फिर चेहरे बनाए, तो चेहरे में आज कुछ लोग नए जुड़े, ठीक है, और उन्होंने उसमें सुनील जी थे, गोल्डी जी थी, ठीक है, और 1-2 लोग थे, कामिनी जी थी, तो नए चेहरे बनाए, हमने सीखा उनसे, रुचि जी थी। फिर हमने शेयरिंग शुरू किया, तो शेयरिंग में नई आदतें जो हमने डाली है, सुबह जल्दी उठना, फिर एक्सरसाइज करना, राइट, तो ये सब बातें हुई, और जो परिवर्तन हम अपने में महसूस कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। फिर हमने मोहन की कहानी सुनी, और मोहन की कहानी में उनके मन में गुण कब, कहाँ, कैसे स्थापित हुए, तो उसके बारे में बात की, और उस गुण ने कितना कमाल कर दिया उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने गुण और अवगुण को पहचाने, अलग अलग परिस्थितियों में डाल के देखा, हमने उसके जवाब दिए, तो हमें पता चला ये गुण है, ये अवगुण है, और ऐसा हम जान के अजान के करते ही रहते हैं। तो अभी हमारी ये सीखने से क्या होगा कि हम अब और ज़बान होंगे, और कौन से गुण कैसे जी रहे हैं वो उसके प्रति हमारा ध्यान बढ़ेगा। चलिए, बढ़िया। फिर सफलता के 4 जो गुण हैं वो हमने सीखे। तो पहला गुण हमने देखा कि भाई वचन देना और उसको निभाना, फिर अच्छी सी संगत रखना, सीखते रहना हमेशा, फिर जो भी काम हाथ में लिया है उसको पूरा करना। तो ये और इसके साथ बहुत सारे अलग अलग गुण जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए वो जीते हैं, तो इससे हम एक सफल सार्थक जिंदगी जी पाते हैं, खुश रह पाते हैं। और ये सारी बातों का एक शिक्षक जब करता है तो उसका असर जो है वो उसके बच्चों के ऊपर पड़ता है। फिर मैंने आपको एक वीडियो भी भेजा था, 2 वीडियो भेजे हैं, वो आपने देखा होगा। तो मुन्ना भाई जब उसको गले लगाते हैं
तो वो कौन सा गुण होता है? कितने लोगों ने वीडियो देखा है? चलिए, हाँ ठीक है ना। तो वो कौन सा गुण है उसके ऊपर भी सोचना है। चलिए बढ़िया। प्रेम, ओके, हाँ ओके ठीक है। तो मोटा मोटा आप लोगों ने जो भी 3 बातें आपको करनी है, आप जो अब अमल करेंगे, सीखेंगे, उसके बारे में भी आपको अगले सेशन में शेयर करना है। दूसरा एक चीज कि जो भी नया कुछ नई आदत डाले, नया कुछ करे, तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना के या इसकी छोटी सी एक नोट बना के ग्रुप में आप रखें। आपसे ये अपेक्षा मैं रखता हूं, ताकि हमें भी आपसे प्रेरणा मिले कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, आप लोग शेयर कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, हिम्मत मिलती है। आप शेयर करते हैं, दूसरों को हिम्मत मिलती है। आज अनिल जी ने एक बहुत अच्छा वाकया अपनी जिंदगी का शेयर किया, मतलब ये बहुत हिम्मत वाली बात थी, और इससे अनिल जी के अंदर जो परिवर्तन आया, वैसे ही बच्चों के जीवन में भी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है। तो जब भी क्लासरूम में पढ़ाई के अलावा थोड़ा समय मिले, तो बच्चों के जीवन की इस तरह की बातों को भी एड्रेस कर लिया करें। क्या पता कौन सा तीर कहाँ लग जाए और बच्चा कहाँ से कहाँ हो जाए। ठीक है, तो शिक्षक क्या है, हमेशा प्रयोगशील होता है, चिंतनशील होता है, तो ये सब हमें करते रहना है ना। तो नीरज जी। जी सर। आपको कुछ कहना हाँ है? हाँ हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि एक समय की भी अपनी मर्यादा है, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमारे हिसाब से प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। और दूसरा, आप सभी के लिए बता दें कि जो जो आज पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, उन सभी के व्हाट्सएप नंबर पे यहाँ से गूगल फॉर्म की लिंक भेज दी गई है, तो अपना फीडबैक वो समय पे भर के भेज दें। यदि किसी के पास 1% नहीं पहुंच पाया हो, तो वो हमें पर्सनल मैसेज डाल के फीडबैक फॉर्म हमसे प्राप्त कर ले। और आप लोग कल शाम तक भेज दें। जी, और अपेक्षा ये है कि कल शाम तक आप लोग भेज रहे हो उसको। जी, और अगला ये है कि प्रशिक्षण का जैसा हमारा टाइम है 7:30 बजे का, तो कोशिश करें आप 1-2 मिनट पहले जुड़ें या फिर 7:30 बजे आप जुड़ें, ताकि एक प्रशिक्षण की एक अपनी गरिमा बनी रहे। और जो समय पे पार्टिसिपेट हो जाते हैं, तो उन्हें उस समय के लिए वेट ना करना पड़े। जी सर, धन्यवाद। अभी हम अपने स्कूल संचालक महोदय से अनुरोध करेंगे, यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या जो अपने स्टाफ के लिए कुछ डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो इस मतलब वेबिनार के माध्यम से वो डायरेक्शन दें। हम उनसे अनुमति चाहते हैं कि वो कुछ बोलें, और नहीं तो फिर हम यहाँ पे अब सेशन को समाप्त करते हैं। कौन है स्कूल संचालक? नवीन भाई है, और हमारे बीच स्कूल संचालक में नवीन सर जुड़े हैं छतरपुर से, विकास सर जुड़े हैं बानपुर से, अच्छा, और प्रदीप सर हैं बराठा से। यदि इनमें से कोई भी स्कूल संचालक कुछ अपनी बात रखना चाहता है, तो वो आप अनम्यूट करके रख सकते हैं, या फिर सर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र नवीन जी, बताइए। जी सर, प्रशिक्षण तो सर बहुत बढ़िया चल रहा, शानदार प्रशिक्षण है, बहुत अच्छा लगा, मतलब हम लोगों को जुड़ के आप मतलब शिक्षा समृद्धि से। मैं सर एक ये बात कहना चाह रहा था कि कुछ अपन छात्रों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या सर, ऐसा कुछ प्रशिक्षण? हाँ क्यों नहीं, जरूर। हम नीरज जी और जैन शिक्षा समृद्धि के जो लोग हैं उनसे बात करके, जरूर आप उनसे एक बार बात करिए, नीरज जी भी ये बात रखेंगे, ठीक है ना? जी जरूर करेंगे। जी सर। जी सर, और बाकी संबंध बहुत विस्तृत डिस्कस करेंगे आपसे। आपने जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने बात की थी, तो हम इस विषय पे जरूर विचार करेंगे। जी जरूर। और कुछ कहना चाहता है? हाँ विकास जी बोलिए। हाँ जी, वैभव जी, आपकी हाँ, क्लास बहुत अच्छी चल रही है, हमें अच्छा लग रहा है। कुछ आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं अटेंड करने में, लेकिन काफी अच्छी चीजें और अच्छी स्टोरी से अभी जो दिन पे दिन अच्छा लगने लगा है, उसमें मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा है। सो
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टीचर्स भी उसमें जुड़े हुए हैं, काफी सारे टीचर्स अच्छे से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी बता रहे हैं अपने। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी चर्चा अगले सेमिनार में बहुत अच्छे से मैं करने वाला हूँ आपके साथ में, कोशिश करूंगा। ठीक है ना? थैंक यू। जी सर, आपके लिए बता दें कि हमारा अगली वेबिनार 11 मार्च को आयोजित है। तब तक सभी स्टाफ प्रिपेयर रहे और जो आज प्रशिक्षण दिया गया है, इस महीने का पहला प्रशिक्षण है, वो आप रिव्यू करें। आपके लिए यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी, तो उस यूट्यूब की लिंक के माध्यम से करें या फिर आपस में पार्टिसिपेट करके आप इस प्रशिक्षण को रिव्यू करें। जी सर, आप सभी स्कूल संचालकों की अनुमति से इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, शुभ रात्रि।